ये एक ही दिन तो मिला है, 10 दिन थोड़ी मिले हैं। बेटा आप कह नहीं सकते, ये एक दिन सिर्फ कहने को है, मैंने 1 महीने लगातार आपको 1.5 महीने लगातार फिजिक्स कराई है। बता दो अच्छा आप, कितना बड़ा हम लोगों ने पत्थर रखा कि ना हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी और ना हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है अभी तक। ये एक पत्थर ही तो रखा है यार, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को पता है ना ये सब्जेक्ट थोड़ी जान लेगा, इसीलिए फिजिक्स को आप एक दिन में एक ही तरीके से तैयार कर सकते हो। तरीका सिर्फ एक ही है, वो मेरा ही नहीं, हर टीचर का एक ही तरीका होता है। तरीका ये है कि जितना आपको आता है आप उतना रिवाइज करो। अगर आप नई चीजों पर गए तो आप खत्म। हाँ बेटा, नई चीजों का मतलब ये होता है, जैसे सब लोगों को दिमाग में ये होता है कि यार ये भी पढ़ लेते हैं, ये वाली यूट्यूब वीडियो अच्छी है, इसमें सबने क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए हैं, ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली, खुद से करा कुछ नहीं। और जब तक आप डेरिवेशंस लगाओगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो एक तरीका होता है बोर्ड्स कॉपी में नंबर लाने का, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। बोर्ड्स में आप नंबर भी ला सकते हो बहुत अच्छे से। कल मैंने शायद ये चीज भी क्लियर कर दी थी आप लोगों की कि ओएसएम का मतलब क्या है, कल बता दिया था मैंने आप लोगों को। ओएसएम जो ये कॉपी बता रहे ना बार बार कि आपकी ऐसे चेक होगी वैसे चेक होगी, ये तरीका कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है बिल्कुल, मैंने आप लोग को बता दिया था। ये कॉपी टीचर ही चेक करेंगे, बस चेकिंग टीचर करेंगे, लेकिन वो जो मार्किंग स्कीम है वो उस कंप्यूटर के थ्रू जो है वो एड ऑन होंगे बस। तो इतना कोई इतना बड़ा मसला है नहीं वो। हाँ जल्दी भी हो जाएंगे और रिजल्ट जल्दी अनाउंस हो जाएगा, बस इन सब चीजों के लिए इन्होंने ऐसा करा है, बाकी इनका कोई ऐसा उद्देश्य है नहीं। ठीक है, और आप इसको अगर आप तैयार करना चाहते हो तो बच्चे तो देखो मैं तुम लोग को 2-4 चीजें बताऊंगा, तुम फिजिक्स का पेपर बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ करना, तुम्हारा पेपर बढ़िया होगा पक्का, गारंटी। इतना तो यार 12 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 12 साल तो हो गए पढ़ाते हुए, समझे। तो अगर आप इस चीज में एक चीज को फोकस दो, वो है डेरिवेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स। वो भी सब चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स नहीं, कर भी नहीं पाओगे न्यूमेरिकल, सब चैप्टर के नहीं कर पाओगे। आप सोचो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाप बन जाओ एक दिन में, तो भाई वो नहीं कर पाओगे आप। हम कोई मिल गया कि जादू नहीं है भाई, और तैयारी खत्म। वो कोई मिल गया में यार कृष में शायद करता है शायद, हाँ नहीं रोबोट में भी करता है, कृष में सबसे पहले तो वहां से शुरू हुआ है ना बेटा। हाँ अरे और क्या, उनके जो पापा होते हैं रोहित मेहरा, वो जब जाते हैं वहां पे तो ऐसे करके किताब पढ़ते, बोले पढ़ ली आपने किताब, बोले हाँ मैंने किताब पढ़ ली, अरे बोले वाह। तो फिलहाल हम लोग के पास ऐसी शक्ति नहीं है यार जो हम लोग इस चीज को क्लियर कर ले, लेकिन हाँ इतना जरूर है डेरिवेशन तो फिलहाल कर ही सकते हैं, कर सकते हो डेरिवेशन आप। पता है, नमस्ते मेरे बच्चे, आप इसे दिल से लगा लो। समझे, दिल से लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पार्ट फर्स्ट को पकड़ा, जब आप पढ़ने बैठे तो आपने पार्ट फर्स्ट में सारी चीजों को नहीं देखा, आपने पार्ट फर्स्ट में वो देखा जो 5 साल से लगातार आ रही हैं चीजें, लगातार रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ उन्हें। 5 साल का देखा करो पेपर, 5 साल से पहले का मत देखा करो, 2021 के बाद के पेपर देखा करो, 21 से पहले का पेपर मत देखो, वो आपके किसी काम का नहीं है। पूरा पैटर्न बदल चुका है, उससे पहले के पेपर देखोगे डर जाओगे क्वेश्चन देख करके, इसलिए वो वाले पेपर मत देखो, उसके बाद वाले क्वेश्चनों को देखो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पार्ट 1 में जैसे आप देखते हो, जैसे सबसे पहले हमारी जो निगाह जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जाती है। अब भाई इलेक्ट्रिसिटी तो ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड में आप अकेले कूद तो गए, अब बात यह है सर घूमे कहां कहां, यहां तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, तो मैं तुमको बताता हूं कहां कहां घूमो। तुम घूमो इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक क्वेश्चन यहां से मिलना है जिसमें एक्सियल इक्वेटोरियल का न्यूमेरिकल मारो जरा, एक आध दो बढ़िया करके। तुम घूमो टॉर्क में, पक्का टॉर्क से एक क्वेश्चन पक्का आना है, आप लिख के ले लो मेरे से, एक क्वेश्चन पक्का आना है टॉर्क का, 110% आना है। उसके बाद आप सीधे कहीं मत घूमो, आप सीधे पता है कहां घूम लो, गॉस लॉ एंड इट्स व्हाट बेटा, घूमो आप इनमें, आप देखो राधा बाबू बन जाओगे, राधा बाबू। आप इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ना छोड़ के आओगे पहले चैप्टर में से, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन से हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना, जिसने हल्के में लिया वो हल्का हो जाएगा उस दिन बाबू, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं तो तुमको सीधे एक बात बताऊंगा, सीधे मुद्दे की बात, आप सीधे एक टॉपिक पढ़ना बस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। भाई साहब यहां से एक क्वेश्चन आने ही आना है, समझे बात को। और इसके बाद आप सीधे पता क्या पढ़ना, कैपेसिटेंस, ज्यादा गणित लगाओ मत, सीधे कैपेसिटेंस, नो टाइम बर्बाद।
कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद आप लोग ने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला है वो है ना, और इसकी जो एनर्जी है स्टोर्ड इन कैपेसिटर के अंदर, इन चीजों को आप लोग पढ़ो। मैं आपको ये वो बता रहा हूं बेटा जो आप पढ़ सकते हो एक दिन में, है ना। मैं आपको 10 दिन की तैयारी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आप एक दिन में तैयार कर सकते हो, और बहुत आराम से, बहुत अच्छा वाला तैयार कर सकते हो, लुल्ल वाला नहीं, बहुत अच्छा वाला तैयार कर सकते हो। तो ये चीज हुई, चलो बहुत बढ़िया बात, ये हमने दूसरे चैप्टर से मार लिया। कैपेसिटेंस इज नॉट अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एक पूरा टॉपिक है, उस कैपेसिटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से मैं बता रहा हूं बेटा, कम से कम, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं बेटा, 4 से 6 नंबर लेके आओगे आप इस टॉपिक से, पूरे चैप्टर के अंदर 4 से 6 नंबर। हाँ, इतना भी बड़ा नहीं है, बड़ा है, इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है, 4 से 5 टॉपिक है इसके अंदर। लेकिन अब मैं आपसे कहूं इसको स्किप कर दो, तो मैं फिर इस मामले में मैं चूतिया हूं, क्योंकि मैं आपसे अगर कह रहा हूं कि कैपेसिटेंस स्किप कर जाओ, कर ही नहीं सकते कैपेसिटेंस, आप स्किप दो, क्योंकि भाई इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, इसके तो फॉर्मूले बड़े भी नहीं है। अरे फॉर्मूला कौन सा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कौन सा, डी है कि नहीं, एक ये फॉर्मूला है, एक है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी और प्लस का टी बाय कितना, एक ये है, एक है आपके पास कितना, यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 सीवी स्क्वायर। इसके अलावा मुझे फॉर्मूला बता देगा, क्यू बराबर सीवी, वो तो बेसिक फॉर्मूला ही है। खैर बस ये 4-5 टॉपिक के बेसिस पर जरा थोड़े क्वेश्चन कर लियो यार, बढ़िया करके, समझे बात को। तो यार ये कुछ चीजें हैं जो आप एक दिन में बहुत आराम से कर सकते हो बेटे। अब आप 1 घंटे लेकर के बैठो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, लेकिन बशर्ते ये आपको डेरिवेशन खुद से करने पड़ेंगे। अब आप सोचो, सामने यूट्यूब वीडियो लगा के बैठ गए आप, और आपने डाल लिया जेब में हाथ, आप बन गए राजा बाबू और बस देख रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं होगा भाई, है ना। राजा बाबू बन के मत बैठना, वरना उस दिन फिर राजा बाबू बने रह जाओगे, क्योंकि फिर वो 70 नंबर का पेपर 3 घंटे में हो नहीं पाएगा आपसे। आप जितना करोगे डेरिवेशन को, आपकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी, थोड़ी स्पीड तो बढ़ेगी। तो ये चीजें होती हैं बेटा, है ना। पढ़ाने को मैं आज पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तुम लोग के साथ हल्की फुल्की चीजें शेयर कर दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की ये चीजें अगर दिमाग में आ जाती है तो तैयारी बढ़िया हो जाती है यार, ये चीजें, क्योंकि टाइम हम लोग को फिजिक्स में उन्होंने ज्यादा दिया नहीं, एक ही दिन का टाइम मिला है, पीएचई के पेपर के बाद तुरंत 1 दिन का टाइम, तो 1 दिन में बच्चा क्या क्या पढ़ेगा यार। तो इसलिए ये सब चीजें भी थोड़ा शेयर करना जरूरी होती है। थोड़ा बहुत ये नॉलेज ले लोगे तो तुम लोग को पता रहेगा एक्चुअल में तुमको पढ़ना क्या इन चैप्टरों से यार। हाईलाइटेड टॉपिक है भाई, बहुत वेटेज रहता है इनका, भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं इनसे, चाहे रीजनेबल हो चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, इनसे मिलेंगे जरूर। अगली चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक मायाजाल है। हाँ भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक मायाजाल है। मायाजाल मतलब ये हो जाता है कि मैं आपसे कह दूं ये टॉपिक आएगा, भैया उस टॉपिक से बहुत घुमा के दे देंगे वो क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा बड़ी यूनिट, बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तुमको 4-5 टॉपिक बताऊंगा जिसको तुम लोग करो, आएंगे क्वेश्चन वहां से। देखो, एक तो अपने किरचॉफ चाचा है, इनको तो छोड़ना ही मत, एक सर्किट तो आने ही आना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, किरचॉफ के लॉस भी पढ़ जाना। अबे लिखने को दे देते हैं किरचॉफ के लॉ, केसीएल और केवीएल, कहीं हम लोग पढ़ के ना जाएं और वो आ जाएं, आए हैं पेपर में। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, क्या करेंगे, वो ऊपर लिख देंगे किरचॉफ का केसीएल और केवीएल रूल लिखिए, और नीचे एक उसी के बेसिस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देंगे, और उनका करो बेटा आप। तो इसलिए जरा इसका लॉ भी जरा पढ़ जाना बेटा, क्या कहता है। उसके बाद मेरे बच्चे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये तो खैर पढ़ के जाना ही जाना है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, जहां पर गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग कितनी रहती है, ठीक है ना, ऑन गैल्वेनोमीटर रीडिंग कितनी रहती है, 0। इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक पे बेटा काम करना है आपको, हर हालत में काम करना है। देखो, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें बता रहा हूं, मैं फालतू के लिए नहीं बता रहा हूं ये चीजें। मैं भी यही चाहूंगा बेटा एज ए टीचर कि आप लोग पास हो, मेरे से पढ़े हो आप लोग, तो ऑब्वियस बात है मैं भी यही चाहूंगा कि तुम लोग अच्छे नंबर लेकर के। देखो, फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा बेटा टफ आता है, हिंदी इंग्लिश का पेपर नहीं होता कि आप गए मुंह उठा के बस पेपर में और आपने सोचा कि हम कर देंगे पेपर। पेपर देख के पहले तो बेटा ना रोटी हजम हो जाएगी, जितना खाना खा के गए होगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा एक ही बार में। हाँ, ये लगा लो आप। हल्के हल्के, मैंने बताया था ना ये चीज कल, कि जब आप हल्के हल्के पेपर को आगे बढ़ाओगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वरना एकदम से अगर आप पेपर को देखोगे तो थोड़ा सा एक हौला सा मच जाएगा, ऐसा लगेगा सर कुछ आता नहीं है हमको पेपर में, ये चीज लगती है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए अपने दिमाग को जरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना, थोड़ा सा। एकदम से अगर एमसीक्यू आप मत पढ़ना, एमसीक्यू पढ़ना ही मत आप लोग, आप सेक्शन बी से पेपर को पढ़ना। सेक्शन ए पढ़ोगे आप थोड़ा दिक्कत देगा आपको, सेक्शन बी से पढ़ोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं सेक्शन बी में 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको आते होंगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे, और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स के और मैथ्स के पेपर में कॉन्फिडेंस सबसे तगड़ा होता है यार, अगर वो नहीं तो फिर आप खत्म हो, आप फिर नहीं कर पाओगे आप। केमिस्ट्री में एक भले को बच्चा थोड़ा थ्योरी से जीत जाता है, बायोलॉजी में भी बच्चा थोड़ा बहुत थ्योरी से जीत जाता है, लेकिन मैथ्स फिजिक्स में बच्चा थ्योरी से नहीं जीत पाता है यार, ये चीज, ठीक है ना। तो ये चीज मैं बताते हुए चल रहा हूं बेटा। और देखो, एक चीज तो बीच में थोड़ा सा सेल को पढ़ लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, एंड टर्मिनल वोल्टेज का एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, हमने कराई है आपको, सब कराए हैं हमने टर्मिनल वोल्टेज के क्वेश्चन। आज मैं वो वीडियो डाल भी दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ,
वीडियो में मैंने डाली नहीं है, मैं डाल दूंगा, मैं थोड़ा जानबूझ के वेट करूंगा, 19 को डालूंगा यार, कोई बच्चा देखता तो है नहीं, अभी सब पीएचडी देख रहे हैं इस समय इस चक्कर। तो बेटा सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा। एक न्यूमेरिकल देखे जाएंगे ये आपको, इनका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, ध्यान रखना, इनका सीधे न्यूमेरिकल आएगा, इसीलिए आप लोग भी इसका कोई डेरिवेशन नहीं करोगे। जितने भी एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन हो, 2 4 5 6 जो भी हो मार लेना, ठीक है, ये चीज है। अगली जो चीज आ जाती है बेटा, सीधे मैं आपको बताऊंगा, नो टाइम वेस्ट, सीधे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक न्यूमेरिकल पक्का आना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक न्यूमेरिकल तो मिलना, मे भी हो सकता है तुम लोग की किस्मत रही, हो सकता है डेरिवेशन आ जाए। वैसे इतनी अच्छी किस्मत तुम्हारी नहीं होगी, तब मैं भी जानता हूं, क्योंकि वो इसका डेरिवेशन नहीं देंगे। तो ये ठीक है, तो ये था तुम्हारा थोड़ा सा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुम लोगों को बताया कि तुम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो, ये चीजें पढ़ो, ये चीजें तुम लोग पढ़ोगे तो इतना मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर 14 से 16 मार्क्स की आ रही होगी तो तुम लोग 8 से 10 नंबर बड़े आराम से हायर कर लोगे इसमें से, समझे ना। 14 से 16 मार्क्स की अगर ये यूनिट होगी, तुम लोग आराम से 10 मार्क्स को हायर कर ही लोगे इसमें से। अच्छे बच्चे जो हैं वो थोड़े से, जिनकी फिजिक्स थोड़ी ठीक है, वो लगभग यहाँ से 10-11 नंबर ले लोगे, और जो थोड़े एवरेज बच्चे वो वहां से आराम से तुम 6-7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ले लोगे, तुम्हें इस यूनिट से सिर्फ वहां पे लगा। अब तुम लोग सोचो 14, 15, 16 नंबर पूरे ले लो, तो वो एक ड्रीम है तुम लोगों का मेरे बच्चे, वो अब तो नहीं हो पाएगा। बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये एक जेन्युइन बात है ना। मैं आपसे कहूं नहीं आप कर लोगे, नहीं आप 16 के 16 ले आओगे पूरे, भाई नहीं ला पाओगे, क्योंकि मेरे को पता है ना, एक आधा क्वेश्चन वो ऐसा दे देंगे जो होगा ही नहीं। आप अपना पूरा एफर्ट दे दोगे उसमें, लेकिन फिर भी फंसोगे उसमें आप, ये चीज, ठीक है। चलो फिलहाल ये हुआ ये। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा जरा मैग्नेटिज्म के बारे में। देखो भैया, ये तो भाई मैग्नेटिज्म की अगर आप बात करते हो, हम वन डे स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म को एक दिन में पढ़ना वैसे तो इंपॉसिबल है मेरे बच्चे, इंपॉसिबल है बेटा, नहीं पढ़ सकता वो बच्चा। जो बच्चा पहली बार इसको अटेम्प्ट करेगा वो तो पढ़ ही नहीं सकता, वो तो छोड़ दे इस यूनिट को ना, तो मैं ज्यादा अच्छा बोलूंगा उसके लिए। जैसे जो बच्चा पहली बार सोच रहा है मैग्नेटिज्म पढ़ना, चलो गॉस लॉ तुमने कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी कर लेता है बच्चा, कर लेता है, सीरियसली बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बच्चा कर लेता है, क्योंकि उसका भी कारण है ना, जब बच्चा 12th में आया होता है ना नया नया, तो इलेक्ट्रिसिटी करी होती है उसने काफी बार, उसने करी होती है इलेक्ट्रिसिटी, 1-2 बार करी होती है, 3-4 बार करी होती है, क्लास लिए होते हैं, क्योंकि नया नया जोश होता है उस समय, नए 12th में आए होते हैं, तो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को एक बार में रिवीजन मार लेता है। लेकिन मैग्नेटिज्म होती है बीच की यूनिट, कद्दू नहीं पढ़ना चाहता है बच्चा, वो यहां तक आते आते तो खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई आप, मैं अभी भी यही कहूंगा अरमान, ये आप लोगों से अमन वगैरह, अगर आपको मैग्नेटिज्म अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करना, नहीं समझ आ रहा है मत करना, तुम तीनों से कह रहा हूं ये बात, समझ रही हो, नहीं समझ रही हो। अगर तुमको लगता है कि नहीं भैया मैग्नेटिज्म हमसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, हम नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे भैया, क्वेश्चन पता नहीं कैसे आएंगे, छोड़ दो। 4-5 टॉपिक बता देता हूं, बस वो चीजें कर लेना, है ना। जैसे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, आना है। दूसरा बायोट सावर्ट लॉ, भाई आना है, ठीक है बेटा। सोलेनॉइड आना है, न्यूमेरिकल, ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है ये। और चौथा फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, रट लेना बेटा तीनों के डिफरेंस, रट, समझ नहीं आया ना, रट लियो, ठीक है। पांचवा एसी, छठा मेरे बच्चे सर्कुलर कॉइल, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, एलसीआर सर्किट, ट्रांस फॉर्मर, है ना। पी फैक्टर ओनली न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल। 10वां रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक न्यूमेरिकल तो पक्का मिलेगा यहां से भाई, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से न्यूमेरिकल मिलता है ज्यादातर, हम बताते हैं तुमको कौन सा, एमसीक्यू में मिलेगा ये। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हो, एक दिन वाली बात बता रहा हूं मैं, ये एक दिन जो तुम लोगों को टाइम मिलेगा, 1 डे। हाँ क्या बेटा, लेंज लॉ नहीं आता है, लेंज लॉ लगता है, लेंज लॉ लिखने को नहीं आएगा, कभी भी कभी नहीं आएगा लिखने को लेंज लॉ, लेकिन लेंज लॉ अप्लाई होगा कहां पे, ट्रांसफॉर्मर में, इंडक्शन में, इन सब में बेटा कौन सा लॉ लगता है, लेंज लॉ। लेकिन आपसे ये नहीं कहेगा स्टेट्स लेंज लॉ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आता कभी,
ठीक है ना। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं स्टेट फ्लेमिंग्स लॉ, राइट हैंड रूल। हाँ, मे बी अगर उन्होंने पेपर एक एवरेज ऑन उस पर बनाया है तो मे बी वो दे दे शायद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मे बी, वो भी बेटा मे बी, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, समझ लो। हाँ, मे भी हो सकता है उन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया है तो हो सकता है उन्होंने एक पार्ट उसमें ऐसा डाल दिया जिसमें उन्होंने पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा रूल लगता है उसको स्टेट कीजिए, तो आप समझ गए। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना है तो कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और अगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है तो कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना। नहीं समझे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है आपका, वो आप लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताता है मेरे बच्चे, और जो राइट हैंड रूल होता है ये आपको मोशन ऑफ सॉरी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है। दिस इज द मोशन ऑफ कंडक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड दिस इज क्या, इंड्यूस्ड करंट। तो यार ये चीजें याद रखो, ये तो 3 उंगलियां बहुत कुछ खेलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे नंबर ले आओगे। अब तुमको पता ही है यार, देखो एलसीआर सर्किट का एक न्यूमेरिकल तो आना है? आना है भाई, आना ही आना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक न्यूमेरिकल आना है, सोलेनॉइड का डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल आना है। इन्हें तो कोई पैदा नहीं हुआ है रोकने वाला, पैदा ही नहीं हुआ रोकने वाला। और बताओ, हुआ ही नहीं है पैदा, आप ये लगा लो। टीचर की मजबूरी है इसे देना, क्योंकि बच्चा पास नहीं हुआ वरना, आप ये लगा लो। बस जब क्वेश्चन को पढ़ो, जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो, जल्दबाजी मत। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन कुछ होता है, आंसर कुछ दे आते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देन आप ये सोचो कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके बाद आप, जैसे तुमको एक उदाहरण तौर पे मैं समझाता हूं एक चीज। जैसे मान लो, ये चीज मैं बोर्ड्स में भी बता रहा हूं ना, तुम कैसे पेपर कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने एक क्वेश्चन को रीड किया, वर्बली तुमने रीड किया, अब तुमने एक चीज नोटिस करी, यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है ना। हम लोगों ने इतनी फिजिक्स पढ़ी है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो एक दिमाग में एक थॉट आ जाता है कि यार ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है ना। उसको जब आप 2 बार रीड करोगे तो फिर बात आपके दिमाग में एक तुरंत मैसेज चले जाएगा कि यार ये इस चैप्टर का है। अब आपको उस चैप्टर का वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने दिमाग लगाया, इससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक मेरे को आता है, इससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक मेरे को आता है। ध्यान से वर्ड को सुनना, ये नहीं कि क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का और आप डेरिवेशन करके आ गए उसमें मैग्नेटिज्म का, नंबर 1 भी नहीं देगा टीचर। लेकिन हाँ, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है और अगर वो गॉस लॉ से है, तुमको गॉस लॉ का वो क्वेश्चन दिया, तुमको नहीं आता, तुमने अगर एप्लीकेशन लिख दी वहां पर, तो मे भी चांसेस है कि अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर तुमको 1.5 मार्क्स थमा के चले जाएगा। ये तरीका होता है बेटा बोर्ड्स में लिखने का। नहीं समझे अभी मेरी बात को, आप समझ गए। जैसे मान लो एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया, तुमने कहा यार ये प्रिज्म से रिलेटेड लग रहा है, यार मेरे को आ नहीं रहा है, ये क्या पूछा है इन्होंने। आप प्रिज्म डेरिवेशन पूरा करिए, प्रिज्म का जो डेरिवेशन है आप पूरा अच्छे से बकायदा बढ़िया करके डायग्राम वगैरह बना के आप लगाए। अब टीचर के दिमाग में क्या मैसेज गया, उसने देखा प्रिज्म बना हुआ है, क्वेश्चन भी प्रिज्म का है, टीचर का दिमाग उतना अच्छे से नहीं गया, रीड नहीं कर पाया। टीचर ने कहा अच्छा बच्चे ने प्रिज्म कहा, क्या हुआ, मैसेज अच्छा गया। टीचर के दिमाग में ये बात पड़ गई कि हाँ बच्चे ने प्रिज्म का क्वेश्चन प्रिज्म के रिलेटेड किया है। मे भी हम कह रहे हैं चलो उसकी निगाह पड़ भी गई, तो टीचर कहेगा यार बच्चे ने चलो एटलीस्ट करा तो है, एटलीस्ट करा तो है उसने कम से कम अनसन टॉपिक तो नहीं पेला और बच्चों की तरह। एक प्लस एक पॉजिटिव थिंकिंग जाती है टीचर के पास, तो वो जो आगे के क्वेश्चन होता है ना वो भी आपके उसी लिहाजे से चेक करता है वो, समझे। ये तरीके होते हैं बेटा। बोर्ड्स में आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नहीं समझे। बोर्ड्स में उसको ये नहीं पता ये बच्चा कौन सा है, बोर्ड में उसको ये नहीं पता ये बच्चा कौन से स्कूल का है, ये प्राइवेट है ये गवर्नमेंट है ये कैसा है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ रोल नंबर दिख रहा है, आपकी राइटिंग दिख रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। जो आपने रिप्रेजेंट करा है वो दिख रहा है, तो आप अपने रिप्रेजेंटेशन से टीचर से मार्क्स लो ना। आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको नहीं मिल रहा नंबर, तो गलती आपकी है ना। वो आप टीचर को इंप्रेस ही नहीं कर पाए, बच्चा लुढ़क जाता है। बच्चा ऐसा लगता है हमने देखा प्रिज्म का फॉर्मूला, उन्होंने क्या करा, बोले वही क्वेश्चन उतार यार नहीं देगा टीचर नंबर। मैं तुम लोग को ये चीज बता रहा हूं, ये हकीकत बात है बेटा। तुम ऐसे पेपर करके आओगे, तुम्हें कभी कभी तुम्हारा फेल तो तुम हो ही नहीं सकते। फेल का तो सवाल ही हटा दो, ये हटा दो, तुम्हें 23 तो देगा। ये तरीके होते हैं। अब ये ना, अब जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कोई क्वेश्चन आया, मान लो तुम्हें देख गया अच्छा ये क्वेश्चन पक्का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा तर्क लगाया है उन्होंने। तुम्हारे दिमाग में आ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बढ़िया से फिगर बनाया, बढ़िया से उसका डेरिवेशन करा, उसको एमीटर में कन्वर्ट कराया, उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कराया, लौट गई भाई साहब। 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं बच्चे ने उन्होंने 1 दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे 1 तो मिले ना से तो हाँ है। हम कह रहे हैं 37 क्वेश्चन आ रहे हैं 70 नंबर में से, कोई बात नहीं 37 नंबर दे दे, 1-1 सबके दे दे।
सेंसेस हो गए। अरे समझे नहीं, समझे, लॉजिक लगाओ ना। ये तरीका है बेटा, फिजिक्स में फेल नहीं होगे बाबू, आई गारंटी। तुम फॉलो करके जाओ ये इंस्ट्रक्शन। हमेशा ध्यान रखना टीचर को उल्टा सीधा। अरे यार तुम खुद सोचो, तुमने मुझे कॉपी दी, मैंने तुमको कॉपी लिख के दे दी, अब तुम उसे चेक कर रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है उस कॉपी को चेक करने में, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम क्या करोगे? ऑब्वियस बात है यार, खिसियाओगे अलग से, हैं? ये चीजें होती हैं। अब टीचर ने मान लो, तो होता नहीं कभी कभी टीचर कॉपी पे समझाता है, इतनी गंदी राइटिंग लिखते हैं कभी कभी टीचर कॉपी पे समझाते हुए, तो तुम क्या देते हो? गाली देते हो उसे। ऑब्वियस बात है यार, ये अगर नहीं समझाना तो मत ही समझाते, इतना गंदा लिखा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। यही सेम चीज आप अपने ऊपर फॉलो करके देखो। और वो तो भाई साहब 500 कॉपी चेक कर रहे हैं एक दिन में, 400 कॉपी चेक कर रहे हैं एक दिन में। कैसे कैसे बच्चों की कॉपियों से पाला पड़ता होगा उनका। दैट्स व्हाई बच्चा, आप बोर्ड से नंबर लो, उन टीचर से नंबर लो। ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, ये बोर्ड्स के टीचर जो कॉपीज चेक करते हैं, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देखना, वो खुद इस चीज को बताते हैं। ये बच्चे ने देखिए अभी क्या लिखा है, आप बताइए, आप लोग बताइए ये नंबर क्या देने के हैं। अगर उसने ऐसे भी करा होता तो शायद मैं ऐसे करके नंबर दे देता उसको। नहीं, अपने बात पे नहीं कह रहा हूं, मैंने वीडियोस देखी है, तब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। आप समझ रहे हो? ये तरीके होते हैं बेटा, तो उन तरीकों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप फिजिक्स में पी लगवा लो अपने आगे। पी का मतलब समझ रहे हो? बस पी लग जाए फिजिक्स में यार, कुछ बच्चों का पी, बड़ी शांति मिलेगी कसम से। ये लगा लो। और पी तभी लगा पाओगे, पढ़ के नहीं लगा पाओगे। हम बता रहे हैं तुम लोग को, एक दिन में तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन जाओगे, एक दिन में तुम लोग स्ट्रेटेजी से पढ़ना, तुम देखना तुम लोग फाड़ जाओगे। तुम तैयारी करना, लेकिन तैयारी थोड़ी ऐसी करना जिसमें कम समय में ज्यादा चीजें कर सको। ये नहीं कि कॉपी तो तुम पूरे दिन लिए बैठे रहे, लेकिन जब पेपर देकर के आए तो रो रहे हो। ये चीज। और अपना पेपर होने के बाद कभी डिस्कस मत करो किसी भी बच्चे से। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो, कभी डिस्कस मत करो। आप पेपर रूम से निकले, एग्जाम रूम से निकले, चुपचाप पेपर जेब में, हाँ कैसा वगैरह, बहुत बढ़िया लौट दे भाई साहब, मुझे सब आता था, सब आता था मुझे। बोले अच्छा, अरे और क्या, सब आता था। ये चीजें हैं, आप ऐसे करके जाओ तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, ये हुआ अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना। भाई सब एकदम, क्या कैसा लगा एमसीक्यू यार, ये नहीं पता मुझे, पेपर राफ हुआ। ये मत पूछते बंदे। तुम देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं शिवा पास हो जाएगा, तुम देखना, क्योंकि वो मस्त मौला लड़का है। मस्त मौला लोग जो होते हैं, हमेशा याद रखो, वो आगे बढ़ जाते हैं और पता नहीं लगता। वो अगर घर में बैठ के भी पढ़ भी रहा होगा ना, यूट्यूब लेक्चर्स देख रहा होगा और पढ़ रहा होगा, अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर भी रहा होगा, आपको नहीं पता। आप समझ रहे हो बात को? कोई बताएगा नहीं, आपके कान में आके नहीं बोलेगा भाई मैं आज रात में इतनी देर पढ़ा। समझ रहे हो ना? ये चीज होती है। सब पढ़ रहे हैं यार, ये कोई चूतिया नहीं है भाई, सब पढ़ रहे हैं। ये अपने टाइम की अहमियत सबको पता है। चलो बेटा, अगले दिन मेरे बच्चे आ जाते हैं हम लोग। ये कौन सा है, ईएम वेव वाला चैप्टर। देख भाई, सच्ची बता रहा हूं, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, और आपको 2 एमसीक्यू देकर के चले जाएगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर और आपको 2 एमसीक्यू देके चले जाएगा, मतलब 2 नंबर आपके पक्के। आपने देखा था जब मैंने 25-26 का आप लोगों में सैंपल पेपर किया था, तो सैंपल पेपर के अंदर इसी के 2 क्वेश्चन आ गए थे। आए तो वो 2 क्वेश्चन जो आए तो इसी चैप्टर से, और जबकि कुछ नहीं है, एक्सरे के यूज, इनके यूज, वेवलेंथ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, और क्या है, रोने वाली ट्रिक याद रखना। बस क्लियर हो गई? तो भाई इस चैप्टर को आप लोग देखो, और मैं आपको बताता हूं दिल से, आप इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड मार लेना, बस मन लगा के रीड कर लेना एक बार। जैसे आप हिंदी किताब रीड करते हो, वैसे आप इसको रीड कर लेना। एनसीईआरटी से रीड करना, इधर उधर की बुक से रीड बिल्कुल मत करना। इस चैप्टर को, सिर्फ इस चैप्टर को तुम लोग एनसीईआरटी से रीड करना। एनसीईआरटी की समरी पढ़ लेना इस चैप्टर की, और एनसीईआरटी की थोड़े से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो रीड कर लेना, ताकि तुम लोग एसएलएसएन रीजन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाया हो इसके क्वेश्चन। सही है बेटा? तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा तुम लोग एनसीईआरटी से जरा रीड कर लेना, ठीक है? क्योंकि ज्यादा लंबे नंबर का चैप्टर नहीं है ना, 3-4 नंबर का चैप्टर है बस ये, और इनमें से 2 एमसीक्यू तुमको मिलने, एक आधा कोई 2 नंबर पे क्वेश्चन मिल जाना है तुम लोगों को, ठीक है ना? ये चीज है। लेकिन फिर भी तुम लोग एनसीईआरटी अगर एक बार रीड कर लोगे तो यार ये सब फ्री। देख ये चैप्टर, सेमीकंडक्टर चैप्टर, समझ रहे हो आप बात को? और तुम्हारा क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये फ्री के चैप्टर हैं। जे फिजिक्स में दिए ही तुम्हें पास होने के लिए हैं, तुम इसको मानो या ना मानो, ये दिए ही बच्चों को पास होने के लिए हैं। बच्चा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाएगा, मैं शर्तिया कह रहा हूं, शर्तिया कह रहा हूं।
तुमने कभी नहीं सुना होगा यार पेपर फिजिक्स का बहुत टफ आया, उसमें एटम न्यूक्लियर के क्वेश्चन बहुत टफ था, कभी नहीं सुना होगा तुमने। हमेशा तुमने कहा यार मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, यार ऑप्टिक्स के क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में क्या करना है। लेकिन कभी तुम ये नहीं कहा अरे यार डुअल नेचर ऑफ लाइट का क्वेश्चन बहुत टफ आया, कभी नहीं सुनोगे तुम ये, क्योंकि उनमें टफ आते ही नहीं है। सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एटम न्यूक्लियर में तो तुम लोग को पता ही है वो 3 ही 4 टॉपिक है, वो फिजन फ्यूजन और वो तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी, उसका ग्राफ, बस खत्म हो गई बात। फॉर्मुला याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीख दो, पर न्यूक्लियन निकालना आ जाए, काम खत्म, पैसा हजम भयंकर। ये चीजें हैं, समझ रहे हो? तो ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं बेटा तुम लोगों को, देखो क्योंकि एक्चुअल में ना एक दिन में तुम तो चलो अभी बच्चे हो, हमसे कह दी जाए ना अगर तैयारी करनी है कल पेपर है, नहीं कर पाएंगे। अगर टीचर से भी ये बात बोल दी जाए सर आपका कल एक एग्जाम है, आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है कल, 100 मार्क्स का है, वो घुटना फट जाएगा टीचर होगा, नहीं कर पाएंगे। हकीकत बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये रेंडमली तुम फिजिक्स का कोई पेपर उठाओ और हम जैसे टीचर है किसी भी टीचर को दे दो, उससे कह दो 18 एमसीक्यू सॉल्व कर, चड्डी फट जाएगी उसकी। अरे यार देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हद से हद 12 से 14 क्वेश्चन अगर ठीक हो जाए तो ये हकीकत में बहुत बड़ी बात होगी। रेंडमली बात बता रहा हूं, प्रिपेयर करके नहीं, रेंडमली बात बता रहा हूं। रेंडमली का मतलब ये होता है तुमने अभी पेपर निकाला, सर ये पेपर तैयार कर दीजिए, मतलब ये पेपर करना है, नहीं हो पाएंगे बाबू से, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आई बात समझ? ये चीजें होती है, मैं तुम लोग को रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूं, ये हकीकत चीज होती है। हम टीचर हम रोला नहीं दिखाएंगे कि हमें आप पेपर दोगे हम पूरा कर देंगे पेपर, नहीं कर पाएंगे। एक आधा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे तुम्हारे पेपर के अंदर जिसमें टीचर का भी माइंड लगेगा, ये चीज होती है। वो तुम लोगों को खुद ही पता लग जाएगा जब तुम लोग पेपर देकर के आओगे, तो ऑब्वियस बात है यूट्यूब पे तो कुत्तों की तरह वायरल होती हैं चीजें। ये नेक्स्ट पार्ट सेकंड पे आते हैं, पार्ट सेकंड। अब आप अगर पार्ट सेकंड में आते हो तो क्या करोगे पार्ट सेकंड में? देखो ऑप्टिक्स है भाई, सबसे पहले हमारे बच्चों को ऑप्टिक्स, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बड़ी प्यारी लगती है, ये मोस्टली बच्चों को बड़ी प्यारी लगती है ऑप्टिक्स। क्यों? ऑप्टिक्स में टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं और सारे टॉपिक्स आसान हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आप ये चीज 10th में पढ़े हुए होते हो, है ना। इसी वजह से हम लोग को ऑप्टिक्स थोड़ी सी जरा आसान लगती है। तो ऑप्टिक्स को आप रीड करो, हम तो कह रहे हैं वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स दोनों पढ़ो आप लोग। अब देख रे ऑप्टिक्स में आपने देखा लेंस मेकर फॉर्मूला, हम गधे हैं अगर पढ़ के ना जाए। प्रिज्म फॉर्मूला, हम मूर्ख हैं भाई साहब जो पढ़ के ना जाए। रिफ्लेक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस ना पढ़ के जाए तो महामूर्ख हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अबे नहीं पढ़ के जाएंगे भाई, ये तो जुबान पे रखे हुए टॉपिक हैं और ये तो आने हैं। तुमने देखे इतने पेपर तुम लोगों ने दिए, प्री बोर्ड दिए, ये बोर्ड दिए, सब दिया, तुमने देखा नहीं क्या? कौन सा ऐसा पेपर था तुमने इतने प्री बोर्ड दिए, 2-2 3-3, कौन सा ऐसा प्री बोर्ड जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आया हो? सोचो अब आप। तो यार ये एक वाकिफ चीजें हैं जो देनी है उनको। हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन आना है, आप करो या मत करो तुम्हारी हेडेक है, लेकिन आनी है। समझ रहे हो ना? YDS एक्सपेरिमेंट से न्यूमेरिकल आने हैं भाई। एक न्यूमेरिकल तगड़ा आना है 5 नंबर का, जिसमें वो तुमसे ये फ्रिंज की विड्थ, वो फ्रिंज की विड्थ, ये पाथ डिफरेंस, वो फेस डिफरेंस, इक्वेशन, ग्राफ सब पूछ लेगा आपसे भयंकर। वो आप लगा लो इंटेंसिटी, ये सिटी, वो सिटी सब पूछ लेगा आप। एक क्वेश्चन पक्का आना है YDS। तो ऑप्टिक्स बढ़िया यूनिट है यार, पढ़ के जाओ, 12-13 नंबर मिल जाएंगे इसमें से। 10 तो कहीं नहीं गए हैं, 10 तो कहीं गए नहीं है। ये लगा लो 10 इसमें से ले लिए, 7-8 नंबर इलेक्ट्रिसिटी से ले लिए, 3-4 नंबर मैग्नेटिज्म से ले लिए, पास हो गए। और अभी तो बहुत चैप्टर बाकी है कि नहीं? चलो आगे आते हैं। डुअल नेचर ऑफ, हाँ जी, सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूं, ग्राफ। 5 ग्राफ याद कर जाइयो। इंटेंसिटी सेम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है, सैचुरेटेड करंट क्या होता है, कौन सा ग्राफ कैसे बनता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या होती है ना, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है। समझ रहे हो ना? छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उठाओ, लपेटो और करो, है ना। थोड़ा देखो, आप अपनी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग रखो। आप पूरे साल क्या पढ़े हो ये मैटर नहीं करता इस समय, आप उस एक दिन में क्या पढ़ के जाते हो ये मैटर करता है ना। आप उन पूरे साल में जो जो पढ़े हो फिजिक्स के अंदर, जो भी आप पढ़े हो, मुझे नहीं पता XYZ, आप जो भी पढ़े हो, आप उन सब चीजों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उस दिन उन चीजों को रिवाइज करो। बस ये कर सकते हो आप फिजिक्स की बुक शुरू से खोल करके एंड तक खत्म नहीं कर सकते एक दिन में, इट्स नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो बेटा बात को? और ये करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें कतई सजेस्ट नहीं करूंगा कि 3-3 घंटे की वीडियो देखो,
मैं तुम्हें कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, उसको करके देखो, इंप्लीमेंट करके देखो, मजा तभी आएगा, है ना। आज से 2020 से पहले यूट्यूब नहीं था तो लोग तब भी पास होते थे और बहुत अच्छे नंबर लाते थे, समझ रहे हो ना। 20 के बाद 22 में कोरोना के बाद ये यूट्यूब वगैरह चला है, कोई इतना पहले कोई यूट्यूब नहीं जानता था, समझ रहे हो ना। तो भी बच्चे टॉप मारते थे, तो भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते थे, तब भी बच्चे पढ़ाई करते थे यार, और आज भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वो 4-4 घंटे की तुमसे वीडियो बना लेते हैं, एक भी क्वेश्चन तो उनका आता नहीं, फिर वो कहते हैं अरे पेपर बहुत हार्ड बना, समझ रहे हो ना बात को। तो भाई क्यों टाइम वेस्ट करना, जो आता है वो करके जाओ अपना, सही है ना। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक एक ही है भाई, आप वो पढ़ के जाना जो तुमको आता हो अच्छे से, लेकिन उनमें अपनी महारत हासिल कर लेना। महारत हासिल का मतलब ये है कि यार हम इसमें से कटवाएंगे नहीं नंबर, है ना। अगर तुम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक के डेरिवेशन देखो, मोटे मोटे बेटा, मोटे मोटे बता रहा हूं, तो 50 से 55 डेरिवेशन होंगे, है ना। 40 मान लो, चलो 50-55 बहुत कहती है, तो 40 डेरिवेशन आप ऐसे मान लो जो हाँ यार होंगे, जो वेल गुड वाले डेरिवेशन, हाँ यार 40 तो होंगे, बहुत आराम से होंगे, समझ लो, होंगे तो बहुत, लेकिन 40 ऐसे होंगे, 40-35 की तुम बहुत आराम से उनको कर सकते हो, एक दिन में कर सकते हो इतने डेरिवेशन यार। अबे करना शुरू करोगे तो पता नहीं लगेगा, 3-2.5 घंटे में 10-15 डेरिवेशन कम निपटा दोगे, पता नहीं लगेगा तुम लोगों को। ये चीजें होती हैं। और पता है, कोशिश करना जब तुम डेरिवेशन को रीड कर रहे हो, जब तुम डेरिवेशन कर रहे हो तो उसका ना कोटेशन पढ़ लेना। कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोटेशन समझते हो? कोटेशन मतलब ये होगी कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। अब जैसे गॉस लॉ है, तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये एप्लीकेशन लिखो, ऐसे थोड़ी आता है क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी आएगा कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन करो ड्राइव कर दो, ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन। वो पूरा एक पैराग्राफ लिख के देगा आपको, फिर आपको समझना होगा अच्छा ये गॉस की एप्लीकेशन पूछ रहा है, वो भी ये वाली एप्लीकेशन पूछी जा रही है। नेक्स्ट उसी में नीचे एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल देगा, वो वैल्यूज डाल देगा, आप उसको डिराइव करोगे, वैल्यू पुट करोगे, देन तब जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे, समझ रहे हो। ये तरीके होंगे। तो कोटेशन पढ़ना, कोटेशन के लिए अदर बुक्स जो होती हैं, ये सारी में बहुत अच्छे से कोटेशन लिखी हुई होती है, मेंशन होती है, उनको पढ़ना। ये कुछ चीजें हैं, इन पे काम करना बेटा, तो बहुत अच्छा तुम लोगों का फिजिक्स का पेपर जाएगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ो अच्छे से। अगला आ जाता है बेटा एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई, ये सब वीडियोस मैं तुम लोगों को ग्रुप पर सारी जितनी भी हैं मैं शेयर कर दूंगा, तुम्हें जाके चैनल पे देखने की जरूरत नहीं है। तुमको जो अच्छी लगे, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारे काम आए, बस वो देख लेना, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मैं अभी भी कह रहा हूं तुमसे मत करना, करना खुद, लेकिन फिर भी तुमको जो लगे कि हाँ यार देखने लायक है, 5-10 मिनट, 15 मिनट 2x पे, 5x पे, 15x पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीधे इधर शुरू करिए, इधर खत्म, दैट्स ऑल, समझ आ गया, ठीक है। तो ये भाई, तो एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर को कर लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी वीडियो और सेमीकंडक्टर की वीडियो जरूर देख लेना। एटम एंड न्यूक्लियाई की वीडियो, बेसिक वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे तुम लोग के डाउट छोटे छोटे क्लियर हो जाएंगे, ताकि तुम इस चैप्टर में फिर वो नहीं कटवाओगे नंबर। और फिर उसकी न्यूमेरिकल देख लेना, खत्म। न्यूमेरिकल तो हम लोग ने बहुत करें, इसके भी करें, इसके भी करें, खूब करें, भर के करें न्यूमेरिकल, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर। और एक चीज मैं यहां पे बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, देखो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, एक चीज बताऊं, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, इसको याद करने में। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है इसको अच्छे से याद कर लेना, मतलब ऐसा याद कर लेना कि अगर ये 2-3 मार्क्स में आए तो तुम जरा तमीज से इसके बारे में लिख के आओ, विद एग्जांपल, हर चीज प्रॉपर वे में। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म के जो डिफरेंस हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। आप समझ रहे हो? ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि यार ये चीज जब लिखो ना तो यार ये अच्छे से लिखो, बिल्कुल सॉलिड तरीके से एकदम। इनके एग्जाम्पल और अच्छे से इसके एग्जाम्पल किस तरीके से हैं, बढ़िया वाइज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी से रीड कर लेना, इसको बढ़िया करके फिर लिखना है। ये नहीं कि तुमने न्यूक्लियर फिजन में एक लाइन लिखी, 1 लाइन लिखी और 2 नंबर का 2.5 नंबर क्वेश्चन है, बस काम खत्म हो गया। तो वो टीचर यार वो फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, फिर वो 1 आधा 1.5 नंबर, पौन नंबर काट लेता है यार। ऐसा लिखना कि टीचर इंप्रेस हो जाए बढ़िया करके। ये चीज है, क्योंकि जो हमको पता है, जैसे केसीएल केवीएल एनसीईआरटी का याद कर लो, बिल्कुल तुमसे पूछा फटाक से तुमने मुंह ऐसे खोल दिया, ऐसे करके, समझ रहे हो बात को। तो जो आपसे हो सकता है एटलीस्ट वो तो कर ही लो यार अच्छे से, ये चीज। अब आ जाता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सारी चीजें बेटा मैंने तुम लोग को वो बताई है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, तुम लोग को सारी वो चीजें बताई हैं। अगर तुम लोग देखो, एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो बच्चे सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं 20 तारीख का, सब दौड़ रहे हैं, है ना। लेकिन मेन चीज ये ना, उनको ट्रैक सही नहीं मिल रहा है। दौड़ सब रहे हैं, करना सब है, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का पहले चैप्टर से लेकर हम लोग को सेमीकंडक्टर एंड चैप्टर तक सब कुछ करना है। लेकिन अगर एक मार्ग मिल जाता है और उस पर आप चलने लगो तो तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाती है, और इतनी सी चीज होती है और कुछ नहीं होता है। अब भाई सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करते हो, सबको पता है पीएन जंक्शन आना है, सबको पता है रेक्टिफायर आना है ना, सबको पता है सेमीकंडक्टर के पीएन जंक्शन, एन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन में डिफरेंस आने हैं, समझ रहे हो। आपको पता है एनर्जी बैंड गैप वगैरह, ये से क्वेश्चन एक आना ही आना है। तो यार ये चीजें हम क्यों ना पढ़े। आपको पता है आईवी ग्राफ आना ही आना है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाई इनको पढ़ लो, देखो फिर फिजिक्स का पेपर।
तुम्हें वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर लगेगा फिजिक्स का उस दिन। तुम खुद उस दिन आकर के ये बात बोलोगे भैया पेपर बहुत बढ़िया हो गया, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया तो मेरा, मतलब हमने सोचा नहीं था भैया इतना सही पेपर हो जाएगा। हाँ मेरा सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि हम एक दिन में भी इतनी तैयारी कर सकते हैं, इतना रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन उस दिन फालतू चीजों में दिमाग मत लगाना, समझ रहे हो ना। उस दिन आप अपने आप को कमरे में बंद कर देना, सारे यार दोस्त के फोन्स वगैरह इन सब चीजों को छोड़ देना, क्योंकि कंसंट्रेशन लगाओगे दिमाग में तभी रह पाएंगी चीजें, वरना या तैयारी सब होगी लेकिन पेपर में भूल जाओगे। समझ रहे हो। थोड़े से फोन वगैरह को उस दिन साइड में रख के या फिर आप अपने सारे सोशल नेटवर्क को डिलीट करके तब आप उसको करना, फिजिक्स का पेपर तैयार करना, खाली फिजिक्स के लिए बस इस पेपर में थोड़ी सी इतनी सी रख लियो लाज यार कि इस समय पे फोन का ज्यादा यूज मत करना, बस तभी यूज करना जब तुमको कोई चीज देखनी हो। सबको ब्लॉक कर दो, सबको, अपने आप को बिल्कुल इस समय आप आंखें मूंद करके तैयारी कर लेना, क्योंकि मेरे बच्चे अगर इसमें तुम लोग का कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम आगे के पेपर उड़ा दोगे, उड़ा दोगे उड़ा। और ये पेपर अगर खराब हो गया तो आगे के पेपर खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है बाबू, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ये चीज बता रहा हूं कि थोड़ा कोशिश कर लो बेटा, ये पेपर यार थोड़ा अच्छा ही आता है यार। तो इसका पेपर बार बार आपसे यही चीज बोलूंगा, मैं क्या हर टीचर आपसे यही चीज ही बोलेगा। ये पेपर यार, हम टॉपर्स बच्चे भी जाते हैं ना तो उनके भी घोड़े खुल जाते हैं उस दिन यार, उनके ना आंखों से आंसू होते हैं जब वो बाहर आते हैं निकल के। तो आप देखते ही होंगे चैनल्स यूट्यूब पे कितने आ जाते हैं, कितनी शॉर्ट्स ऐसी वायरल हो जाती हैं जिसमें बच्चे रो रहे होते हैं, सिसक सिसक के रो रहे होते हैं। भाई साहब इतना तो वो गर्लफ्रेंड छूटने पे या बॉयफ्रेंड छूटने पे नहीं रोए होते हैं यार, जितना भाई साहब वो सिर्फ इस चीज पे हो जाते हैं कि सर हम पास कैसे होंगे। या कुछ बच्चे ये सोच के हो जाते हैं कि भाई साहब सर ये पूरी परसेंटेज की वोट लगा देगा हमारे, है कि नहीं यार। किसी बच्चे ने सोच रखी मेरे को 95 लेकर के आनी, 98 लेकर के आनी, फिजिक्स में रहेगा उसके 30 नंबर 40 नंबर, लंका पुत गई उसकी। तो ये परसेंटेज भी गिरा सकती है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इसका। बोर्ड्स के दिमाग में पता क्या रहा है कि उन्होंने ये पेपर पहले रखा, बोर्ड्स के दिमाग में कहीं ये चीज ये पहले रही होगी, उन्होंने तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा, उन्होंने कहीं उनके दिमाग में ये चीज रही कि बच्चे को पहले इस पेपर को निपटा दे रहे हैं तो बच्चा थोड़ा फ्री महसूस करेगा। लेकिन बच्चे के लिए बहुत बड़ा हेडक बन गया। ये पेपर ये लोग 20 की जगह 22 को रख देते, उधर 6 दिन केमिस्ट्री के लिए बहुत थे, लेकिन ये एक दिन फिजिक्स का ये यार शायद अब पता नहीं भारी पड़ेगा या अच्छा रहेगा। अब ये तो पेपर होने के बाद ही पता लगेगा यार। हो भी सकता है कि पेपर आसान दे दें क्योंकि एक दिन की बच्चों को छुट्टी मिली है, तो हो सकता है शायद, क्योंकि 3 सेट बने होते हैं। अब तीनों सेट में से कौन सा सेट तुम लोग की किस्मत में आता है वो देखने वाली बात होती है। यही तो मसला है साले, तीनों सेट के क्वेश्चन भी थोड़े अलग होते हैं ना, किसी सेट में आसान क्वेश्चन होते हैं तो किसी सेट में टफ क्वेश्चन होते हैं। हाँ ये भी है, 10th में नहीं है ये चीज, 12th में ये चीज है। ये तुम्हारा थोड़ा सा अलग रहेगा। 3 सेट बनते हैं, अब तीनों सेट में से तुम्हारी किस्मत में कौन सा सेट आता है, ये चीज है। हाँ यार यही तो है, ये मसला हमें समझ ही नहीं आता यार। अब तुम्हें कोई एक सेट मिले, अब वो सेट कैसा है, टफ वाला सेट है या इजी वाला सेट आ गया। पिछली बार तो ये हुआ था, सेट ए जो था विच इज वेरी इजी, उसमें डेरिवेशंस थे। सेट बी में डेरिवेशन ही नहीं, डेरिवेशन थे ही नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल और वो क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ एसएसएन रीजन और कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन और ये न्यूमेरिकल्स बस। क्या करता वो सेट बी वाला, बेहोश हो गया वो। अरे ऐसे ऐसे वीडियो बेटा वायरल हुई थी कि टीचर पानी पिला रहे थे लड़कियों को जाकर के कि बेटा पानी पी ले सर, पेपर नहीं होगा हमसे। बोले बच्चा कोशिश तो करो एटलीस्ट। सब उड़ जाता है, सब जो पढ़े होते हो ऐसा उसमें भूल भुलैया में नहीं कहता, ऐसा लगो कान के पास से चिड़ैया उड़ गई, बिल्कुल सेम होता है। दैट्स व्हाई मैं तुम लोगों से यही चीज बोलूंगा बच्चा, कॉन्फिडेंस अपना कम मत होने देना, वरना इसमें फेल हो जाओगे।